रात पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में आरोपी हैं तीनों ने सरेंडर किया, पुलिस उन्हें वहां से ले गई। लवलेश, अरुण और सनी। लवलेश बांदा का है और बांदा में उसके घर पर पुलिस पहुंची है पूछताछ के लिए और अब घर के अंदर मौजूद है पुलिस। घर बंद करके अंदर में घर वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके पहले जानकारी आई थी कि लवलेश के पिता ने यह कहा था, परिवार वालों ने कहा था कि वो ड्रग्स लेता था, पहले से ही अपराध की दुनिया में था, वो लोग उससे संपर्क में नहीं थे। इस बीच अरुण मौर्य जो कि हमीरपुर का रहने वाला है, उस पर भी सघन जांच पुलिस की चल रही है और सनी कासगंज का है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये 3 अलग अलग जगहों के रहने वाले बांदा, हमीरपुर और कासगंज एक साथ प्रयागराज पहुंचते हैं, एक पूरे प्लान को अंजाम देते हैं। इन्होंने फेक माइक बनाया, फेक माइक के साथ साथ डमी कैमरा खरीदा और फिर मीडिया वाले बनकर, रिपोर्टर बनकर, बाकायदा इन्होंने आई कार्ड्स भी बनाए मीडिया के, प्रेस के, और इसी के साथ वहां पर पहुंचे। जब आज तक के हमारे सहयोगी ने, सावत श्रीवास्तव ने, आखिरी सवाल जो पूछा गया अतीक अहमद से वो यही था कि आप अपने बेटे के जनाजे पर क्यों नहीं गए, तो अतीक अहमद ने कहा नहीं ले गए तो नहीं गए। उसके बगल में खड़े उसके भाई अशरफ ने कहा कि सवाल यह है कि गुड्डू मुस्लिम ये नाम लेना था कि उसी वक्त पॉइंट ब्लैंक, करीब से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इन 3 शूटर्स में से एक ने अतीक अहमद को कान के पास पीछे की तरफ गोली मारी और फिर अशरफ पर गोलियां चली, दोनों गिर गए। उसके बाद भी वो लगातार फायरिंग करते रहे, थोड़े दूर होकर भी, और छिटकते रहे। पुलिस ने चारों तरफ से इनको घेरा और उसके बाद से इन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया। पुलिस इन्हें लेकर वहां से पहुंची है। इस बीच आपको बता दें, बीती रात तमाम जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि हर जगह पर वो जाकर खुद गश्त करें, पीस कमेटियों से बातचीत करें। और ये देखिए खबर इस वक्त आ रही है, अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों का जो खुलासा है उसमें एक एक करके जानकारी आ रही है। पूछताछ में तीनों ने बताया है कि हम लोग अतीक और अशरफ गैंग का सफाया करना चाहते थे, प्रदेश में अपना नाम करना चाहते थे ताकि भविष्य में लाभ हो। हम लोग पुलिस के घेरे के अनुमान नहीं लगा पाए, हमें पता नहीं था कि इतने पुलिस वाले होंगे और हत्या करके भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस की जो तेज कार्रवाई है उससे हम लोग पकड़े गए हैं। ये उन्होंने लिखवाया है। देखिए इधर हम दोनों को मारने की फिराक में थे मीडिया पर्सन्स बनकर, लेकिन सही समय और मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मौका मिला तो हमने घटना को अंजाम दे दिया है। ये एफआईआर से हिस्सा हमने निकाला है क्योंकि आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव एफआईआर है जिसमें तीनों आरोपी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इतनी तेज कार्रवाई की कि हम वहां मारने के बाद भाग नहीं पाए। और तीनों ये भी कह रहे हैं कि हम बड़े लंबे वक्त से फिराक में थे, मीडिया पर्सन बनकर और रिपोर्टर बनकर हम हत्या करना चाहते थे, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिली। आखिरकार यहां पर प्रयागराज में अस्पताल के बाहर उन्होंने हत्या की है। जल्दी से विनोद। ये है और चिंता की बात भी है कि ये नौजवान माफिया बनना चाहते थे, यानी माफिया को लेकर ऐसा आकर्षण उनके अंदर है। अभी तो ये उनका दावा है विनोद, उनका कहना है, उनका जो कहना है कि मतलब कैरियर के रूप में माफिया को देख रहे हैं, जबकि माफिया पे इतना इस पे मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, क्योंकि मैंने जानकारी इकट्ठा की है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो शख्स था लवलेश बांदा वाला, उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए में प्रवेश लिया था। फर्स्ट ईयर फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में वो कुछ साल पहले जेल भी गया था और जिसकी यही महत्वाकांक्षा हो कि वो एक दिन माफिया डॉन बनना चाहता है और वो चाह रहा था कि अतीक गैंग को खत्म किया जाए, नष्ट। ये उनका दावा है, याद रखिएगा। अभी तो तहे खुलनी है, अभी तो ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी तो सामने आएगा कि आखिर ये तीनों आपस में कैसे मिले, क्या थी इनकी मंशा, क्या था इनका प्लान, क्या कोई मैसेजिंग करने की कोशिश है जिस तरह के नारे वहां पर लगाए गए हैं अतीक अहमद और अशरफ को मारने के बाद, क्या किसी दूसरे के इशारे पर यह हुआ है, क्या किसी की मिली भगत से ये इन हत्याओं को अंजाम दिया गया है। बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं जो इस केस में अब उठ रहे हैं। आरोपी लवलेश अरुण मोहित उर्फ सनी के नाम से, मोहित नाम है इसका, ओरिजिनल नेम सनी का मोहित है। जो जानकारी आ रही है धारा 302, 307 के तहत अब केस तीनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। हम प्रदेश में अपना नाम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें वहां पर पकड़ लिया। हम समझ नहीं पाए कि पुलिस की इतनी भारी वहां पर मौजूदगी थी। ये इन लोगों ने कहा है और ये हिस्सा एफआईआर का है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं।
संगीत रागी जी, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, ये योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था, लेकिन ये तरीका तो नहीं हो सकता ना, तरीका ये नहीं हो सकता। आपकी पुलिस इसमें विफल नजर आती है। देखिए अंजना जी, जितने रिएक्शन हुए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन है, वो तो बात समझ में आती है, बट आप कम से कम ऐसा रिएक्शन मत दीजिए। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, वो उससे एक चीज प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जानबूझ करके इन हत्याओं को अंजाम दिया है। अभी ये जांच का विषय है। जो इनकाउंटर हुआ था उसको आपने तुरंत फर्जी करार दे दिया। आपके पास कौन सी ऐसी जांच एजेंसी बैठी हुई है जो सेकंड्स में आपने तय कर लिया कि वो इनकाउंटर जो है वो फर्जी है? आप इसकी जांच होने दीजिए। यहां भी इस मामले में भी मैं बार बार सुबह से दोहरा रहा हूं, जिस प्रकार से मीडिया कर्मी वहां इकट्ठा थे, जिस प्रकार से जो मीडिया कर्मी की भीड़ होने के कारण स्वाभाविक होता है कि वो अटेंशन जो होता है पुलिस वाले का भी उसी तरफ होगा। और ऐसे में कोई पत्रकार बनकर के एक सेकंड, अतीक अहमद से अटेंशन हट के मीडिया वालों पर था। नहीं, जरा सुनिए तो आप क्या कह रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं, माफिया डॉन अतीक अहमद है, जो कस्टडी आपको जजेस ने, इस देश के न्यायालय ने सौंपी है। आपको मालूम है कि मीडिया जब वहां पर मीडिया पर नजर रहती तब तो घटना ही नहीं होती। नहीं, तब वो चेक कर लेते। नहीं, मीडिया देखिए, स्वाभाविक है कि सवाल पूछा जा रहा है तो वहां पर क्या अतीक जवाब दे रहा है, जो उसके हाथ पे आपने देखा होगा। हम तो जो देख रहे हैं तस्वीरें, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। सारे पुलिस वाले जो है वो उसी की तरफ देख रहे हैं। बहुत कमजोर पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं। एक बात को हमेशा से ध्यान में रखिए, पुलिस का काम वहां पर मीडिया की मौजूदगी, क्या सवाल है क्या जवाब है पर नहीं, अतीक अहमद को सुरक्षित रखने पर होना चाहिए था, और अगर नहीं था तभी ऐसी चूक हुई है। देखिए दाईं तरफ आप देखिए अतीक अहमद के, प्रधानमंत्री, रुक जाइए सर, एक बार बोल लेने दीजिए मुझे भी। बाईं तरफ उसके जो पुलिस वाला खड़ा है, उसकी उन सब की ये जिम्मेदारी थी कि उनको आप सुरक्षा, आपको आखिर जजेस ने कस्टडी सौंपी है भाई, बड़ी गंभीर बात है ये। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर। 50 सेकेंड 18 गोलियां, तीनों अब सामने आए हैं, और एफआईआर में उनका यह कहना है कि हम माफिया बनना चाहते थे, प्रदेश में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। बिल्कुल, ये एफआईआर में जो एफआईआर पुलिस की तरफ से लिखी गई है वो साफ साफ दिखा रहा है कि ये तीनों अतीक अहमद और अशरफ को मार करके बड़ा माफिया बनना चाहते थे, और ये उनकी इच्छा थी, और इसलिए ही उन्होंने ये हत्या की। यानी कि प्रारंभिक पूछताछ में जब कल ये तीनों के तीनों पुलिस के काबू में आए, और उसके बाद आज जब पुलिस ने एफआईआर की है तो इसका जिक्र एफआईआर में है। 3 लोगों के नाम हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि एक वजह, एक रीजन ये दे रहे हैं कि किस वजह से हमने हत्या की। लेकिन अंजना, ये हत्या हुई, और इस हत्या को अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं है कि इस तरीके से टारगेट किलिंग करें कि करीब 8-10 लोग वहां पर मौजूद हों, लगातार गोलियां चलें, और उसके बाद एकदम से किसी और को कुछ ना हो, और 18 की 18 गोलियां इन दोनों के पास चल जाएं, 2 लोग मारे जाएं, किसी को कुछ नहीं हो। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये एक ऐसा शूटर का गैंग है जो कि जानता रहा है कि टारगेट किलिंग कैसे की जाती है। ये कोई किसी नौसिखिए का काम नहीं है। अगर हम इन दोनों परिवारों की बात को समझ लें कि दोनों 5-5, 6-6 साल से अपने घरों से जा चुके थे, घर से इनके संबंध नहीं थे जैसे इनके परिवार वाले कह रहे हैं, तो ये एक शार्प शूटर हैं। ये निश्चित तौर पर किसी ना किसी के शूटर हैं जो कि इस तरीके के काम को अंजाम देने में इनकी महारत रही है। अंजना, मैं अपने सहयोगी से को मैं साथ लेता हूं, क्योंकि उस वक्त समर्थ वहां मौजूद थे, और ये सवाल मैंने समर्थ से किया था। समर्थ, आपके सामने ये गोलियां चली, चारों तरफ लोग सुरक्षित रहे, लेकिन इसने निकल करके गोली मारी, और जो ये एफआईआर की कॉपी है अपने हाथ में, उसने जिक्र किया है कि वो एक बड़ा माफिया बनना चाहता है, और निश्चित तौर पर जब उसने 2 बड़े नाम को मार दिया है तो उसका नाम होगा। तो क्या इसको माना जाए, क्या या आपको लगता है कि ये जो शूटर्स हैं ये प्रोफेशनल हाईली मोटिवेटेड शूटर हैं? हाईली मोटिवेटेड शूटर प्रॉपर है, क्योंकि जो रेंज से फायरिंग दूसरी दफा हुई है, पहली दफा जो फायरिंग हुई जो अतीक के यहाँ पर लगी है वो क्लोज शॉट था,
और जो 2 अन्य शूटर थे जिन्होंने दूर से मारा, यानी कि जहां कैमरे थे उनके पीछे से फायर होना जब शुरू हुआ है उसमें रेंज काफी थी। कोई नौसिखिया उसको फायर वहां से नहीं कर सकता है, और अगर किया होता तो गोली किसी और को लग सकती थी, पर फायर एग्जैक्टली अशरफ को हुआ लगा है और जो गन शॉट्स हैं वो सीधे अतीक को लगे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है, हालांकि जो आप बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि मैं बड़ा माफिया बनना चाहता था, ये पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें निकल कर आया है, इसीलिए एफआईआर कॉपी में इसका जिक्र भी है जो इस वक्त आज तक के पास मौजूद है, जो इस वक्त आपके हाथ में है। तो बस सवाल ये है कि ये शूटर्स जो हैं यहाँ पर कैसे है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जो शूटिंग की गई है कोई नया दूर से शूटिंग हुई है, और उस वक्त जब शूटिंग हुई है आज तक ग्राउंड पर मौजूद रहा है और एक एक तस्वीर कैमरामैन नीरज ने भी कैद करी है, हमने वहां से रिपोर्ट करा है। सवाल बस इतना पूछा था कि असद की आप जो है मिट्टी में जनाजे में क्यों नहीं गए, उस अतीक ने बस इतना जवाब दिया कि नहीं जाने दिया तो नहीं गए। उतने में अशरफ ने सवाल का जवाब दिया गुड्डू मुस्लिम जैसे ही उसने बोला है, जैसे ही उसने आज तक के सवाल का जवाब दिया, गुड्डू मुस्लिम पीछे से फायर हो गया है और मैं खुद अशरफ के ठीक बगल में खड़ा था जब ये फायर हुआ है। तो अगर गोली मिस होती तो शायद मुझको भी लग सकती थी और शायद मेरे कैमरामैन जो कर रहे थे जब बैक फायर हुआ है उनको भी खतरा बना हुआ था। अंजना, मैं एक किस में पढ़ूं, बिल्कुल आखिरी जो इसका जो पैसेज है उसमें जो जिक्र किया गया है वो साथ साथ पूछने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अतीक व अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए और पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग पकड़े गए। तो ये 3-4 लाइनें ऐसी हैं जिस पर कि ये पूरा का पूरा एफआईआर टिका हुआ है, यानी कि एक तरीके का एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और साथ साथ इनका कबूलनामा के साथ साथ इनके पीछे के इस हत्या करने के पीछे के का जो मकसद है, जो वजह है, वो भी इसमें समझा दिया गया है। यानी कि इस 5 पेज के एफआईआर में लगभग इस पूरे मामले को एक तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से केस खोल दिया, अपनी तरफ से उनके बयान के आधार पर वो जांच भी हो गई और ये भी बता दिया कि पूरे गैंग का सफाया करके अब वो बड़े माफिया बनना चाहते थे और पुलिस की भारी प्रेजेंस की वजह से वो भाग नहीं पाए और पकड़े गए। तो बहुत सारी इसमें अंतर्विरोध, अंतरकलह की बात आएगी अंजना, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसे शार्प शूटर गैंग का ये कारनामा है जो इसमें महारथी रहा है, मारने में नहीं तो वहां औरों को भी गोली लग सकती थी, क्षति हो सकती थी। अंजना।